दूसरी बात, और ये मैं असीम वकार साहब से पूछूंगी। असीम वकार साहब, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा? संदर्भ में ये कहा कि जब मुझसे अब लोग मिलते हैं, कई बार मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं आप 10 साल में आपने जो किया ऐसा लगता है आप इंसान नहीं, आप कोई अवतार हो। और ये चीज कही है लोगों ने, रैलियों में लोग जाकर कहते हैं मैंने आपको साउंड बाइट्स और तस्वीरें दिखाया है, और ये कई नेताओं के साथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता ऐसे नहीं है, कई लोग पहले के प्रधानमंत्रियों को भी बोल चुके हैं, इंदिरा गांधी जी को भी बोलते थे, जो लोग उनमें विश्वास करते थे ऐसा कहते थे उनको, लेकिन संदर्भ वो था। तो फिर इस बात का आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी कहते हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया है? तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो ये मनोवैज्ञानिक के पास जाने वाली स्थिति नहीं है। अब ये भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का नेता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहा हूं क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं भारत को बचाना, भारत के संविधान को बचाना, भारत के ओबीसीज, एससी, एसटीज के आरक्षण को बचाने की लड़ाई में खुद को शामिल इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इस देश को अपना देश, अपना धर्म मानता हूं। लेकिन आपने ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे, अब जवाब दे दूं तो अगर इनकी तरफ से जवाब दूं, इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से, तो मसला ये खड़ा होता है कि साहब ये तो हमको दुश्मन मानते हैं। लेकिन फिर भी साहब जवाब दिए दे रहा हूं। मैडम, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब ये पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं, तो दिल में आया बहुत कि शायद कभी मौका मिल जाए और वो मुझसे पूछ लें कि गुठली कहां फेंकते हैं, तो मैं बताऊं कि गुठली कहां फेंकता हूं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री मंच पर चढ़कर, भारत जैसे महान देश के गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि 4 जून के बाद ये दोनों लड़के, अखिलेश और राहुल जी के बारे में कहा गया कि दोनों थाईलैंड चले जाएंगे छुट्टी मनाने, जवाब तो मैडम इतना कर रहा है मेरे पास कि आप सोच नहीं सकती कि ऐसा जवाब भी हो सकता है। भाई, जब यह कहा जाए कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, दुनिया में जितने भी मनुष्य प्रजाति के लोग पैदा हुए हैं वो सब बायोलॉजिकल हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बिना मां बाप के टपक गया हो। ऐसा कोई बयान मुझे नहीं याद पड़ता प्रधानमंत्री ने खुद कहा हो। संदर्भ में कहा है किसी चीज के, तो आप उसको तोड़ मरोड़ दें तो अलग बात है। अरे मैडम, मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि क्या आप इसको मानेंगी कि देश के मेन विपक्ष के 2 बड़े नेता थाईलैंड जाएंगे? थाईलैंड के अलावा क्यों नाम नहीं लिया? थाईलैंड का जिक्र क्यों हुआ? क्या गृह मंत्री को यह कहना चाहिए? उसके बाद में कहा जाता है कि सब परिवार के लोग हैं, परिवार को दे रहे हैं। अरे भाई, जिसका परिवार होगा वही तो बात करेगा परिवार की। अब आपका बेटा है या आपकी बेटी है या आपका परिवार है, तो आप अपने परिवार को मान्यता देंगी, सम्मान देंगी, सब कुछ देंगी कि नहीं देंगी? परिवार बनाइए, कौन मना करता है? परिवार बनाने के लिए पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आज मैं यहाँ एडिटर की कुर्सी पर बैठी हूं तो कल आके मेरा बेटा इस एडिटर की कुर्सी पर बैठेगा। जो सक्षम होगा मेरे न्यूज रूम में, मेरे बाद वो आएगा। मेरिट पर बात किया करिए। और अगर आपको सवालों का जवाब देना है तो आपके लिए सवाल भी है। सोनी सिंह का सवाल बोकारो झारखंड से, वो पूछ रही हैं और कह रही हैं कि मेरा सवाल कांग्रेस और ओवैसी जी से है। ओबीसी आरक्षण को हटाकर माइनॉरिटी स्टेटस जब दिया जा रहा था, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही थी, तब राहुल जी का सिस्टम कहां सोया था? 2009 में तो वो पर्चा फाड़ रहे थे, तब याद नहीं आई कि गरीब का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को क्यों दिया जा रहा था? सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ताली इसलिए बजा रहा हूं कि बहुत बढ़िया बात पूछ ली आपने।
यही बात से मोदी जी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन भारत के संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दलित धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान धर्म में चला जाएगा तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन वही दलित अगर सिख और बौद्ध और हिंदू हो जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। मैं फैक्ट चेक करवा रही हूं, क्या ये सही है? बौद्ध दलित है धर्म के अनुसार तो आरक्षण देंगे आप। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं अजय आलोक जी, आप इसका जवाब दीजिए। अजय आलोक जी। अरे मैडम मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बड़ी बात फिर और हमारे जवाब बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और यहां पे ये तीनों जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, AIMM हो और सपा हो, सपा के तो आज इनके सांसद खुलेआम घोषणा कर दी उन्होंने कि सरकार बनने पे हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। आज तो घोषणा कर दी है उन्होंने। ओपनली ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हर हालत में चाहिए। कांग्रेस के तो पूछना ही नहीं, उसने तो कर्नाटका में करके दिखा दिया, आंध्रा में करने की कोशिश की। और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन, सारे के सारे ओबीसी लिस्ट को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और आज कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता, उनके मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो ये तो इनका क्या इंटेंशन है? ये पिछड़ों का, दलितों का और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण मार के मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसी को प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि इनकी ये मंशा है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। ये आपका वेल्थ को पता करेंगे, सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे, सोना कहां है। उसी पे उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र तक ले लेंगे आपका, तो उस एक्सरे करेंगे। हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों की एक्सरे करेंगे, तो इनको बड़ा दर्द होता है। और इनकी इतनी हिम्मत की एक्सरे करेंगे किसके घर में कितना सोना पड़ा है, वेल्थ असेसमेंट करेंगे, उसका वेल्थ को बांट देंगे। मतलब क्या ये खतान लगाओ कि देश है? और आप जो कह रहे हैं कि मैं इसी देश का हूं, मैं इसी देश का हूं, तो कौन इस देश का नहीं है? आप कौन समझता है कि वो इस देश का नहीं है? किस पे आप कमेंट मार रहे थे असीम वकार साहब? सवाल सबको समझ रहा है ना कि कौन किस देश का नहीं है। और जो प्रधानमंत्री ने मुद्दा आज की तारीख में कि चुनाव, जो प्रधानमंत्री ने ओबीसी का मुद्दा उठाया था वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सही भी कर दिया। और शुभंकर भट्टाचार्य जी, जब हाईकोर्ट ने जो कहा उस पर ममता बनर्जी ने कल क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल पूछती हूं। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। जजमेंट के बारे में तो जो बोली और उनके पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जज के ऊपर ऐसा कहना, क्या ये दर्शाता है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे? शुभंकर जी। नाविका जी, जितना पोर्शन आपने बंगला में सुना है, क्योंकि मैं बंगाल से हूं, बंगाली हूं, और जितना मुझे बंगला समझ में आया उसमें उन्होंने जितनी बात कही वो माइनॉरिटी के लिए जो प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी थी उसके उन्होंने खिलाफ में उन्होंने बोला। जितनी बात आपने सुनाई, मैं आपकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आप उसको किसी भी बंगाली से सुनवा लीजिए, मुझे तो वही सुनने में है। बांग्ला मुझे भी बात समझ यहाँ पे आती ये है जो अहम बात, बंगाल में पैदा मैं भी हुई यहाँ हूँ। पे लोगों को मिर्ची लग रही है, मैं वो बताता हूँ। मैं उसके लिए मैं मिर्ची जहां लग रही है वो मैं बताता हूं। मिर्ची इस बात से लग रही है क्योंकि जब बात प्रावधान की गई कि भाई उसमें मुस्लिमों का ये जो है वो प्रावधान दिखने लगा, तुरंत मिर्ची लगनी शुरू हो गई। मैं आपको बात बताऊं, अगर यही बात है तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिमों की तुष्टिकरण, ये बात तो 15 साल से चल रही है ना। तो ठीक है, आप देख लीजिए कि आरक्षण और वहां पे जितना निकला है उसकी गणना करवाइए और बताइए भाई एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो तो आपकी अपनी एजेंसी है। आप उससे पूछिए ना कि वहां पे कितने मुसलमानों को मिल गया और उसका परसेंटेज कितना है जो हिंदुओं को मिला। वो बताते वो कतराएंगे। बताएं क्यों? क्योंकि एनसीबीसी ने